हे गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आज यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम कुछ जो उसके कॉन्सेप्ट देखे थे और कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसके साथ इसका कुछ कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा क्या है स्क्वायर। अगर भी मैं स्क्वायर की बात करूं, किसी चीज की स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, तो बेसिकली हमारा स्क्वायर क्या होता है। अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो जैसे मान लीजिए कोई बेस है। ठीक है, मैंने बताया था आपको एक्सपोनेंट पावर्स में कि ये कोई बेस है। ठीक है, और इस बेस पर अगर यहाँ पर हमारा पावर 2, तो इसको हम पढ़ते क्या है, x पे स्क्वायर पढ़ते हैं। x पर क्या है, स्क्वायर है। क्या भी है, x पर स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं बात ये करूं आपसे, मैं आपसे ये कहूं कि ये कैसे लिखा गया है, तो आप कहोगे सर जी ये तो हमारा x के पावर 1 into x के पावर 1 में तोड़ा गया था, और जहां पर हमारा ये दोनों सेम था, तो यहां पर हमारा 1 1 2 हो गया था, तो x के पावर हमारा 2 हो गया था। किस कंडीशन में, जब यहां पर हमारा बेस सेम हो और बीच में इनटू, तो पावर हमारे क्या हो जाते हैं भैया, ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे ये, ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पर तो x स्क्वायर हो गया, लेकिन अगर मैं इसी कंडीशन में ऐसा कुछ कहूं कि x 1 के पावर 1 into x के पावर 2 into x के पावर 3, बोलिए तब क्या हो जाएगा। तब इस कंडीशन में भी हमने बताया था एक्सपोनेंट पावर्स की जो है, पहले रूल में हमने ये चीजें बताया था कि हमारा जब बेस हमारा सेम होगा तो पावर भी एडेड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन जहां पर पावर 2, उसको पढ़ेंगे क्या भैया, स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। ठीक है, उसको क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे। अच्छा आप देख लीजिए थोड़ा सा आगे, इसको इमेज करते हैं, थोड़ा सा आगे देखिएगा। मान लीजिए हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जैसे मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यहां पर हमारा ऐसे कर दिया जाए कि 4 का स्क्वायर निकालिए, तो क्या करोगे आप, तो 4 into 4 कर दोगे, दैट इज 16। तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा भैया, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर किसी भी नंबर का आपसे स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फट से उसी नंबर में एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे, तो निकल गया उसका स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे आया ये तो आप जानते हो, कैसे आया ये तो आप जानते हो, कैसे आया, यहाँ पर पावर 1 यहाँ पर पावर 1, दैट इज इसको इंक्लूड हो जाएगा, क्यों, जब जब ये हमारा सेम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब 2 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा ये तो अपनी जगह इतना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो कि हमें ये बड़ी संख्या का स्क्वायर करने को कह दे, बड़ी संख्या का क्या कर दे, स्क्वायर करने को कह दे। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर 44 हो जाए, क्या हो जाए, 44 हो जाए, या 76 हो जाए, या 72 हो जाए। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा क्या हो, ऐसा कुछ हो। ठीक है, 72 नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 71, जिसके पीछे लास्ट में 1 रहेगा, 72 नहीं 73, ये सब चीजें जो है, जैसे ये सब कंडीशन में हमारी अलग फार्मूले बनते हैं। ठीक है, इसके अलग ट्रिक बनते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी जो है अगर सॉल्यूशन की, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। इसका अगर हमें स्क्वायर जो है थोड़ी जल्दी में निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसे हम बेसिकली जे 4 into 4, जैसे हमारा अगर 4 का स्क्वायर निकालना होता तो हम दो बार उसको मल्टीप्लाई कर देते। ऐसे अगर 44 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 into बीच में इसके इंटू लगा देंगे, यहाँ पर इंटू लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि इंटू है और इंटू लगा देते हैं ऐसे। और क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हम दो बार करते थे, अगर हमें 44 का स्क्वायर निकालना हो, क्या करना हो, अगर हमें 44 का स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दो बार मल्टीप्लाई करा देते। अब इसके बीच में जो है यहाँ पर दो बार 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 हो गया। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस 44 को उठाएंगे, इस 44 को उठाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और इसका स्क्वायर करा देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और इस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, हो गया।
इतना चीजें हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो चीजें हमने मल्टीप्लाई किया था इसको उठाएंगे और इसके पीछे से एक डिजिट छोड़ने के बाद इसको यहाँ पर लिख देंगे, 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, ठीक है, और इसको कर देंगे भैया क्या ऐड। तो ये हमारा हो गया 6, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई अपनी, ठीक है, निकालने का जल्दी से जो है, जल्दी का मेथड जो है ये सब हो गया। अब मान लीजिए हमारा 76 का निकालना, तो 7 into 6 into 2, तो क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, बोलिए 84 हो गया। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया भैया, यहाँ पर मल्टीप्लाई इस वजह से हमने किया क्योंकि यहाँ पर हमारा स्क्वायर का मतलब क्या होता था, दो बार मल्टीप्लाई करना, इसी वजह से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसके बीच में इनटू लगाने के बाद जो है हमने 2 से अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या निकल के आया कि ये दो बार इसकी संख्या दो बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 84 आया, अब क्या करेंगे, 76 को फिर से उठाएंगे और इसमें 6 का स्क्वायर करा देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 49, ठीक है। अब क्या करते थे, सेम वही कंडीशन जो पहले वाला, एक डिजिट छोड़ो, एक डिजिट छोड़ने के बाद 84 को उठाकर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, 6 आया, 7 आया, 7 आया, 5 आया, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा आगे। अच्छा ये तो अपनी जगह थी, ठीक है, इसको निकालने का। अच्छा मान लीजिए अगर 5 लास्ट में हो किसी के 2 डिजिट के, अगर स्क्वायर हमें निकालने हो और उसमें हमारा 5 हो, ठीक है, वहां पर हमारा क्या हो 5 हो, तब क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भैया ऐसा कुछ है, क्या रहा है कि 25 का स्क्वायर निकालिए, 65 का निकालिए, 35 का निकालिए, 45 का निकालिए, 85 का निकालिए, 95 का निकालिए या 75, ऐसा दो डिजिट में जो है किसी भी अंक का क्या कर रहा है स्क्वायर निकालने को कह रहा है। तो आप क्या करोगे, बेसिकली करना आपको ये है, ये सबके पीछे देखो क्या लगा है, सबके पीछे आपको एक चीज दिख रहा होगा, इस सबके पीछे आपको यहाँ पर बोल भैया, अरे बोल दो, देखो इधर ये हमारा क्या लगेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 5 का क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है आप जानते हो, बखूबी कि 5 का स्क्वायर जो है हमारा क्या होता है, ठीक है जी, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 5 का स्क्वायर अगर हमारा 25 है तो सबके पीछे हमारा 5 लगा है, तो सबके पीछे हमारा 25 हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, मेन आगे वाला हिस्सा, ठीक है, आगे वाला हिस्सा में, आगे वाले हिस्से में अपने को ध्यान देना है कि आगे वाला हिस्सा करता क्या है, ठीक है जी। देखिए अगर इसका निकालना हमें 35 में 5 का स्क्वायर 25 हो गया, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ उठाकर 3 का स्क्वायर कितना है 9, और 9 में फिर यही 3 उठाकर एक बार और ऐड कर देंगे, कितना है 12 इसके सामने लिखते हैं, बस हो गया आंसर, ये चीज अपनी आंसर हो गई, ठीक है जी, ये चीज अपना आंसर हो गया। अब मान लीजिए अगला, जैसे 45 का हमें निकालना है, तो 45 में हमारा 5 था, पीछे हमें पता है कि हम क्या लगाएंगे 25 लगाएंगे, ठीक है, और 4 का स्क्वायर हमारा क्या है 60, 4 का स्क्वायर 60, उसी में फिर एक बार 4 ऐड कर देने हैं, एक बार 4 ऐड करने हैं, हमारे कितने आ जाएंगे 20, तो यहां पर हमारा नोट कर दें बस 20 है ना आसान, ठीक है। तो ये अपना एक तरीका हो जाएगा जल्दी से स्क्वायर निकालने का, ठीक है। अब अगर ऐसे ही हमें जो है आगे निकालना है तो हमें जो है क्या होना चाहिए, कम से कम मैक्सिमम तो हमें 50-30 स्क्वायर लर्न होने चाहिए, देन आफ्टर हम निकाल सकते हैं कि हमारा उसके 100 के ऊपर जब हम कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे, ठीक है। कि जब हमारा 50 तक का याद हो जाएगा तो उसके बाद हम जैसे मान लीजिए हमारा 115 का होता है, क्या होता है 115 का स्क्वायर हमें निकालना हो, तो हम क्या करेंगे कि ये 100 के अप्रॉक्स में बन जाए, 100 के ये जीरोस के अप्रॉक्स में बन जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -15 करा देंगे, और लेकिन हम माइनस अगर 15 कराओगे तो यहाँ पर प्लस भी 15 कराना पड़ेगा,
क्योंकि अगर ये कट रहा है तो कटने के बाद ये 0 आ जाना चाहिए ताकि इस नंबर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है जी, इस नंबर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है 115 है, तो 115 है यहाँ पर -15 हो गया, यहाँ पर +15 हो गया, फुली फाइन। अब क्या कराएंगे 115 में से 15 घटा दिए तो 100 आ गया। ठीक है जी, 115 में से 15 घटा दिए तो 100 आ गया, और 115 में 15 जोड़ दिए तो कितना आ गया 130 आ गया भैया। ठीक है, अब क्या कराएंगे देखिएगा ध्यान से, ये जो 15 था जो 15 लिए हैं, इस 15 का स्क्वायर क्या होता है इसके लिए? आप कहोगे सर इस 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, तो लिख दीजिए 225। ठीक है, अब क्या कराना है आपको, अब कराना ये है कि ये देखिए जो पीछे ये दो जीरो जो दिख रहा है, ये दो जीरो जो आपको दिख रहा है, ये इस दो जीरो को खा लेगा। ठीक है, खाने का मतलब ये नहीं कि खा लेगा, ठीक है, खाने का मतलब ये है कि ये अपने साथ इसको नहीं लेने देगा, मतलब अपने साथ नहीं जुड़ने देगा, इसको पीछे कर देगा। अभी देखिएगा कैसे, तो बचा क्या, अगर ये दो जीरो इसको दे दिया तो ये 1 बचा, और 1 का मल्टीप्लाई 130 में कराएंगे तो हमारा 130 आ जाएगा। ठीक है जी, और इसको अब लिखेंगे कैसे, देखो ये दो जीरो तो इस दोनों को दे दिया, ठीक है, तो ये रिमूव हो गया इस फॉर्मेट से। ठीक है, अब ये क्या हुआ 2 हुआ, तो 2 को आप यहां उतार दो, ठीक है, और 2 5 की जो बाहर हुआ था इसको यहां उतार दो। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होगा 5, ये हमारा 2, ये हमारा 2, हमारा 3, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपने कोई भी नंबर निकालने हो, ठीक है, 100 के ऊपर भी जो है, तो हम क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम जो है हमें क्या होना चाहिए 50 तक की स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक है जी, ये चीजें हो गई। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, चलिए देखिएगा आगे। मैं ये कह रहा हूं आपसे, ठीक है, ये जो अपना ठीक है स्क्वायर वगैरह निकालने का तरीका ठीक है आपने जाना। अब हम देखेंगे थोड़ा सा स्क्वायर बेसिकली देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ठीक है 10 को रिमूव करते हैं थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि ये हमारा सिर्फ वंस डिजिट तक का ही स्क्वायर है। क्या होगा भैया 1 का स्क्वायर, कहोगे सर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 80। ठीक है जी, इतना हो गया। अब करना क्या, ध्यान से सुनिएगा, करना क्या, अगर इसकी मैं यूनिट डिजिट की बात करूं, इस चीज की यूनिट डिजिट की, इस जितने अंक लिखे गए जितने स्क्वायर आए हैं, इसकी मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो सबकी यूनिट डिजिट चलो लिखो यहां पर। इसका यूनिट डिजिट 1, रिपीट ना हो दोबारा, 1 के बाद हमारा क्या है 4 है, 4 के बाद हमारा क्या है 5 है, 5 के बाद क्या है 6 है, और 6 के बाद क्या भैया कहीं और कितना कुछ ना है। चलिए इतना आ गया, तो बचा क्या, बचा हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो ये चीजें हो गई हमारी। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे हम लिख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा ना परफेक्ट स्क्वायर, ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है जी, ये हो जाएगा। तो अब अगर कोई कहे आपसे कि हमें जो है कोई एक डिजिट दे दिया जाए और उसमें बोल दिया जाए कि भाई ये हमारा किसी का स्क्वायर है या नहीं है, कोई किसी का स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर
आपको क्या कर दिया गया, जैसे यहाँ पर 1022 कर दिया गया, सॉरी, मान लीजिए आपको क्या कर दिया गया, 1022 कर दिया गया, तो क्या करोगे आप, करना आपको ये है कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 को क्या करना है, अब ये हमें चेक करना है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आता है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में आता है तो हम फिर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे या लॉन्ग डिवीजन मेथड से या वगैरह वगैरह कई तरीके से जो है हम इसको निकालते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। लेकिन अगर ये हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में है तो हम इसको एफर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहले सीधे पता चल गया कि हमारा ये नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से क्या करेंगे हम, ये देखिए ये हमारा 2 यहाँ पर मिल जा रहा है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आता है, तो इसी वजह से किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है जी। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अब एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, मान लीजिए ऐसे ही हमारा यहाँ पर 1024 हो जाए, 1024 हो जाए। अब इसके लास्ट में हमारा क्या कर रहा है, इसके लास्ट में हमारा 4 है, देख लीजिए यहाँ 4 है, बोलिए हाँ या ना, ठीक है भाई, यहाँ पर देख लो 4 है या नहीं है, ये 4 है या नहीं है, तो यहाँ पर आप पाओगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हमारा 4 संख्या आ रहा है जो कि इसके लास्ट डिजिट में हमारा 4 है। तो करोगे कि आप लोग, करना आपको ये है कि तो फिर आप चेक करोगे, आपको चेक करना है कि यहाँ पर अगर हमारा 4 है तो फिर हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम करते हैं इसको, फिर लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, तो 102 2 से कैंसिल कराएंगे 5.2 आ गया, फिर 2 से कैंसिल कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 256, फिर 2 से कैंसिल कराएंगे हमारा 128, फिर 2 से कैंसिल कराएंगे हमारा 64, 2 से कैंसिल कराएंगे हमारा 32, फिर 2 से कैंसिल कराएंगे हमारा 16, फिर 2 से कैंसिल कराएंगे हमारा 8, फिर 2 से कैंसिल कराएंगे हमारा 4, फिर 2 से कैंसिल कराएंगे हमारा 2, फिर 2 से कैंसिल कराएंगे हमारा 1, ठीक है जी। तो आप ये जानते हो कि स्क्वायर में क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं कि स्क्वायर में जब हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या होता है, जब हम किसी का स्क्वायर निकाल रहे होते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है कि स्क्वायर में हम क्या करते हैं, दो बार मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 4 का 4 है, ठीक है, तो 4 अगर 2 का स्क्वायर है तो 2 * 2 हमने लिखा, ठीक है। अब हम कहें ये 4 किसका स्क्वायर रूट है, मैं कह रहा हूं स्क्वायर रूट वर्गमूल की बात कर रहा हूं भैया, अभी हमें बताना है स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर रूट जो है, अगर मैं कहूं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये 2 बार लिखा है, इसको हम एक बार अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर, 2 इसका स्क्वायर रूट होगा किसका, 4 का, बोलिए हाँ या ना, क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 आएगा, अगर हम कहें 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो 2 होगा, बात समझने की कोशिश करिएगा, फिर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि 2 का स्क्वायर क्या होगा तो कहोगे सर आप 4 होगा, और मैं ये कहूंगा अगर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप कहोगे सर 2 होगा, ठीक है जी, बात समझ में आई, देखिएगा आगे। अब करना आपको ये है कि यहाँ पर देखिए 2 पेयर था ना, तो उसको हमने एक बार लिया तो हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट बन गया, ऐसे ही हमें क्या करना है, इसमें भी छांटने हैं, तो एक पेयर ये बना इसको 2 लिख देंगे, एक पेयर ये बना इसको भी 2 लिख देंगे, एक पेयर ये बना इसको भी 2 लिख देंगे, एक पेयर ये बना इसको भी 2 लिख देंगे, एक ये बना इसको भी 2, टोटल 1 2 3 4 5 5 आ गए। करने आपको ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 2 * 2 * 2 और 2 * टोटल हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 * 2 = 4, 2 * 8, 2 * 16, 2 * 32 आ जाएगा, क्योंकि ये 32 का आप देख सकते हैं कि हमारा क्या होगा, स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप क्या कहोगे, और मैं कहूं 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप क्या कहोगे 32 होगा जी, ठीक है, बात समझ में आई, ये चीजें हो गई, ठीक है जी। अब आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारा कि सॉल्व कैसे करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू इससे आ जाए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको, ठीक है, तो देखते हैं।
अब मान लीजिए हमारा कि जैसे क्वेश्चन हमारा ये कह रहा हो आपसे, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा हो जैसे देखिए मैं कह रहा था वर्गमूल की बात कर रहा था, ठीक है जी, किस चीज की, वर्गमूल की थोड़ा सा बात कर रहा था। तो अगर मैं वर्गमूल की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे हमें 4 का वर्गमूल निकालना है, तो अगर मैं 4 का वर्गमूल लिखने की कोशिश करूंगा तो कुछ मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे क्या लिख सकता हूँ, √4, क्या पढ़ेंगे इसे, √4 पढ़ेंगे। तो √4 ये अंडर रूट का भाई अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, इससे बस मेरा देखो इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, क्या है ये, चलिए ये देखोगे थोड़ा सा ऐसे डिजाइन से बनता है, क्या पता नहीं ऐसे, देखो ऐसे बन गया, ठीक है। तो ये देखिएगा थोड़ा सा, क्या ये इसका मतलब क्या, फिर कभी ये लिखा होता है इसका मतलब क्या, फिर कभी ये लिखा होता है इसका मतलब क्या, ये बार ऐसे ऐसे लिखे जा रहे हैं, क्या मतलब निकल रहा है सब कुछ, देखो अभी क्या है थोड़ा सा हमें देखना होगा, ये और ये बड़ा वाला बक्सा और ये कह रहे हैं छोटा वाला बक्सा, क्या कह रहे हैं, ये बड़ा वाला बक्सा ये छोटा वाला बक्सा, ठीक है, बक्से की अंदर क्या है देखिएगा इधर करना आपको ये है कि बेसिकली जो यहाँ पर कोई डिजिट हो, कोई भी अंक हो, ठीक है, कोई भी डिजिट यहाँ पर हो रहा है, तो क्या है कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बड़े बॉक्स में अगर कोई भी संख्या है हमारी, कोई भी अंक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसके अंदर मल्टीप्लाई करने नहीं जाएगा, करेगा तो ये बाहर ही रहेगा, बस ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये हमारी थिंकिंग हो गई। अब क्या करेंगे, ये छोटा वाला बक्सा जो कर लिया, अब इस छोटे वाले बक्से में हमारा देख लो ये सब भरे हुए हैं, भरमार है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डॉट 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 है और इनफाइनाइट है। अब करना क्या है, हमें करना आपको ये है कि यहाँ पर एक काम कर दीजिए, यहाँ पर देखिए 2 जो है छोटे वाले बक्से में नहीं लिखा जाता है, 2 भैया नहीं लिखा जाता है इसी वजह से अगर कहीं ना लिखा हो छोटे वाले बक्से में, देखिए खाली है, यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, दो, जहाँ खाली है वहां पर हमारा 2 भरा जाएगा, बात समझ में आई जी, वहां पर क्या भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा, ठीक है, वहां पर क्या भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। अच्छा जी, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा सा ये देख लो, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये 3 यहाँ पर हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 12 13 19 91, ठीक है, 1101, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ भी जो है कोई भी अंक हो सकते हैं यहाँ पर। अब करने का मान लीजिए आपको ऐसे लिखा स्क्वायर रूट, ये क्या पढ़ेंगे इसको, स्क्वायर रूट, स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर 2 छिपा है तो स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये लगा है रूट, तो ये क्या हो गया, टोटल स्क्वायर रूट। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा हो, क्या लिखा हो, 5 लिखा हो, या ऐसे में हम ये 3 और छोटे वाले बक्से में 3 और ये 5 लिखा हो, तब क्या पढ़ेंगे, इसे यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं लिखा होगा उसे स्क्वायर रूट, जहाँ 3 लिखा होगा उसे क्यूब रूट, जहाँ 4 लिखा होगा उसे फोर्थ रूट, जहाँ 5 लिखा होगा उसे फिफ्थ रूट, जहाँ 6 लिखा होगा उसे सिक्स्थ रूट, जहाँ 7 लिखा होगा उसे सेवंथ रूट, जहाँ 8 लिखा होगा उसे एट्थ रूट, जहाँ 9 लिखा होगा उसे नाइन्थ, ऐसे ऐसे करके हम चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, आगे देखो। अब बात हम इसकी करते हैं, यहाँ पर 2 छिपा है, ठीक है, यहाँ पर तो 3 दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 2 हमारा छिपा हुआ है, ठीक है, अब क्या करें भाई, इसको अगर हम हटाने की कोशिश करें, इस चीज को, इस बले को हम हटाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर तो देखो 2 छिपा है ना, तो करोगे क्या, ये 5 को लिखोगे ऐसे, यहाँ 5 लिखोगे ऐसे, और उसके ऊपर आप क्या करोगे, 1/2 लिख दोगे, पावर पे 1/2, क्या हो जाएगा, पावर पे 1/2,
2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 2 छिपा है, ये जो 2 छिपा है, ये 2 स्क्वायर रूट का है, वो जब ये टूटेगा तो इसको क्या कर देता है, इसको क्या कर देता है, रेसिप्रोकल कर देता है। क्या कर देता है भैया? रेसिप्रोकल कर देता है। कैसे कर देता है? पावर पे लाकर कर देता है। किसकी पावर पे? जो रूट के अंदर बैठा होगा। कौन बैठा होगा? कोई डिजिट या कोई नंबर, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? चलिए अब मान लीजिए ये 3 क्यूब रूट 5 है, इसे क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट 5 पे अगर मान लीजिए यहाँ हमारा 5 है, तो 5 पे जो है हमारा 3 है, 5 पे यहाँ पर हमारा देख रहे 3 है, तो ये जब टूटेगा तो ये टूटेगा तो इसको रेसिप्रोकल कर देगा, रेसिप्रोकल कर देगा तो 1 बटे हो जाएगा, और ये हमारा 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही होगी आपको या नहीं? बोलो आया ना, बोलो आया ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 5 की पावर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। देखिएगा, अब अगर मैं बात करूं आपसे, कहूं ठीक है, अगर मैं ये कहूं आपसे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट, आप तो पढ़ लोगे, स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है, क्यूब रूट हमारा क्या होता है, फोर्थ रूट हमारा क्या होता है, फिफ्थ रूट हमारा क्या होता है, कुछ भी बोल दोगे। बोलो माया, अरे बोलो भाई। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 625, क्या लिख दूं भैया? ठीक है, अब मैं लिख दूं 625, तो यहाँ पर 625 हो गया। तो 625 को अगर मैं बात करूं तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर इसे भाई नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, 625 का अगर स्क्वायर रूट निकालने को नहीं आ रहा तो इसके लास्ट डिजिट को चेक करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं। तो हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लिखे थे कि हमारा जहां पर 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो वहां पर हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसके पीछे 5 है, इसके पीछे 5 है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा 625 5 से कटेंगे 125 हो जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि इसको हम एक बार लिख सकते हैं 5, और इसको भी एक बार लिख सकते हैं 5, तो 5 5 क्या हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 25 into 25 जो कि हमारा 25 into 25 यानी 625 होता है। क्या होता है? 625 होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, कि ये 2 बार लिखा गया है, अब इसको क्या करोगे कि ऐसे लिख दो 25 की पावर 2, ठीक है, और ये रूट को हटाओगे और यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, तो क्या करोगे, रूट को हटाओगे तो रेसिप्रोकल कर देगा, और यहाँ पर जो 2 छिपा हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पर 2 लिख दोगे और इससे इसको कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, जो कि निकल के आ जाएगा आंसर 25। 25 की पावर 1 दैट इज 25 होता है। और अगर हम कहें कि रूट 625 का जो है इसका रूट क्या होता है, तो आप कहोगे सर 25 होता है। ठीक है जी, बोलो कोई दिक्कत? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये तो अपनी चीजें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे वाले वीडियो में, ठीक है, आगे वाले नेक्स्ट अगले दिन की वीडियो हमारी आएगी। ठीक है, इस पे जो है हमारे लॉन्ग डिवीजन मेथड पे रिलेटेड टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे। ठीक है, सेम एकदम एक भी थोड़ा सा भी पॉइंट जो चेंज नहीं रहेगा, हमारा सेम टू सेम जो है ऐसे ही मेथड रहेगी, सब कुछ ऐसे ही कंडीशन रहेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, थैंक यू।